नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बेकिंग सोडा के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक किडनी पेशेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी हमारे शरीर का एक वाइटल ऑर्गन है। किडनी का काम है हमारे शरीर में मौजूद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालना। लेकिन जब हमारी किडनी किसी कारणों की वजह से अपने फंक्शनिंग को खो देती है या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, तो वो इन्हीं विषैले पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसके वजह से हमारे कुछ जो इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं वो हमें बढ़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया और पोटेशियम। साथ ही साथ फॉस्फोरस भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका बढ़ा हुआ दिखाई देता है। किडनी का काम केवल सिर्फ हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर ही करना नहीं होता है। किडनी का एक काम है हमारे एसिड बेस को भी बैलेंस करना। लेकिन जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है तो हमारा जो एसिड है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। यानी कि एसिड की मात्रा जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अब हमारी किडनी काम नहीं कर पा रही है, ऊपर से हमारे एसिड को भी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या होगा आपके शरीर में? इससे आपके शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट होती है, ऑलरेडी आपकी किडनी पहले की तरह काम नहीं कर रही है, तो किडनी के ऊपर और भी ज़्यादा इंजरी आ जाती है, जिससे हमें दिखाई देता है कि अभी हमारा जो पिछला क्रेटिनिन था पिछले महीने वो अभी 4 था, और जब हम नेक्स्ट मंथ में रिपोर्ट चेक कराते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि हाँ, हमारा क्रेटिनिन दोबारा से बढ़ा हुआ है, या तो वो 5 पे गया है या तो वो 6 पे गया है। और साथ ही साथ जो हमारा ब्लड यूरिया है, जहाँ 150 के करीब था वो अभी 250 के करीब पहुँचा है। तो सीधा इसका मतलब यही है कि आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ गई है। किडनी का ठीक से काम ना करने की वजह से ब्लड में एसिड एक्युमुलेट हो जाता है और ब्लड का पीएच इंक्रीज हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो चुका है? तो उसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है, उसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का वैल्यू 21 से 28 के तक है तो उसका ये मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे आपका सीरम बाइकार्बोनेट के टेस्ट के रिपोर्ट में अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 20 के नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो चुका है, आपकी किडनी पहले से ही इंजरी उसके ऊपर हो चुकी है। तो जैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट होगी और भी ज़्यादा आपकी किडनी में इंजरी हो सकती है और आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। अब हमें ब्लड को न्यूट्रलाइज करना है, तो अब ब्लड को न्यूट्रलाइज कैसे करें? तो वो काम करता है बेकिंग सोडा। आप किडनी के पेशेंट हैं और आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखते होंगे कि आपके पास एक टैबलेट है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा ही होता है जो आपके ब्लड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का टैबलेट नहीं ले पा रहे हैं तो आप 1 इंच के बराबर ही आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट खाने में कंफर्टेबल हैं तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट ही कंज्यूम करिए। बहुत सारे पेशेंट हैं वो बोलते हैं कि मैम, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरीके का सोडा ही है, तो इनो भी तो हम ले सकते हैं। लेकिन नहीं, इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडा तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, और सिट्रिक एसिड आपकी किडनी को और भी ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो बेकिंग सोडा का यही फ़ायदा है कि अगर आपके ब्लड में एसिड की मात्रा इंक्रीज हो रही है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट हो रहा है, तो बेकिंग सोडा उनको न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपना ब्लड प्रेशर भी मैनेज करना है, शुगर को भी मैनेज करना है, और ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया भी इंक्रीज ना हो। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे हमारा आम हो गया, जितने भी अचार हो गया, लेमन हो गया, इनमें क्या होता है? इनमें भी एसिड की मात्रा पाई जाती है, इसमें एसिडिक एसिड होता है। अगर आप ये भी कंज्यूम करते हैं तो इससे भी आपका लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके का आपको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, अपने डाइट को बैलेंस में रखना है, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग क्या हो, दोबारा से स्टार्ट हो सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेकिंग सोडा के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक किडनी पेशेंट के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।